हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एज। मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का मूव बैंक निफ्टी में कैसा रहा। हमारा देखिए कल का एनालिसिस सिंपल सा था कि अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया और पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर हम शॉर्ट बनाएंगे। देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया बट प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं बनाया। हमारा टारगेट था 918 तक का। देखिए आज का लो है 894 का, सिर्फ 18 पॉइंट नीचे मार्केट ने लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया। इसके बाद हमने कल के वीडियो में इस चीज़ को साफ साफ रूप से एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर जाकर 918 तक आ जाता है तो इसके बाद हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करता है। देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा रहा। देखिए यहाँ लो बनाया, ये करा और फिर इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा गया अपर बोलिंजर बैंड तक। ठीक है, देखिए प्राइस को समझने की कोशिश करिए कि प्राइस क्या कहना चाहता है। प्राइस कह रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको फिर किसी भी डेटा या किसी भी चीज़ की ओर ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ प्राइस पे ट्रस्ट करिए। प्राइस आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अब देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। आज जो बैंक निफ्टी ने ये कैंडल बनाई है, ठीक है, इस कैंडल को बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, ये एक्चुअली एक बुलिश कैंडल होती है, पर अब क्या है ना, बैंक निफ्टी में इस बुलिश कैंडल का यूज़ बेसिकली इस वक्त एक्टिव नहीं है। ये क्यों? बिकॉज देखिए हैमर कैंडल जो होती है ना, हैमर एक्चुअली है एक रिवर्सल कैंडल। ठीक है, तो ये कब बनती है? जब यूज़ होता है जब कोई पॉजिटिव ट्रेंड का स्टॉक, जब भी कोई पॉजिटिव ट्रेंड का स्टॉक या इंडेक्स अपने सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट पर अगर हैमर बनती है तो ये कैंडल फिर यूज़फुल होती है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक हैमर बना और इसके बाद मार्केट ने, बिकॉज देखिए पॉजिटिव ट्रेंड का स्टॉक अपर बोलिंजर बैंड से नीचे आया, 20 SMA पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने शो कर दिया कि ये सपोर्ट है। बट अब ये यूज़फुल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हम पिछले कई वीडियो से बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रेंज बना ली है। अब या तो इस रेंज का लोअर एंड तोड़े तो फिर मार्केट अच्छा ब्रेकडाउन देगा उसमें 2-3 दिन में, या फिर मार्केट अपर रेंज तोड़े। पर अपर रेंज अभी तोड़ नहीं पा रहा है मार्केट, बिकॉज उसका रीज़न ये कि फेड की मीटिंग आ रही है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने कल एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस बताई थी जो कि थी 47,200 की कॉल ऑप्शन। देखिए तो वो कॉल ऑप्शन भी एक्चुअली जीरो हो गई आज। ये देखिए हमने कहा था कि कल अगर किसी को शॉर्ट करना ऑप्शन सेलिंग, तो जो 20 SMA की लाइन है जो कि था 47,200 पर, इस स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया जा सकता है। अगर किसी ने ये कल के तारीख में ही शॉर्ट कर दी होगी तो देखिए आज वो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में हुआ होगा। ठीक है, हम पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है तो ये 15 मिनट के चार्ट में मिडल बैंड जो कि 20 SMA होता है, आप इसकी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर मार्केट को छोड़ दीजिए। आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर का एक क्लोजिंग कैंडल, बस सिंपल सा। अब एक्चुअली बात क्या है कि अभी एक सिचुएशन चल रही है मार्केट में। हम आगे बढ़ने के पहले एक बात बताते हैं कि अभी ऑप्शन सेलिंग जो है उसके प्रति अभी सतर्क रहे। क्यों? बिकॉज देखिए मार्केट में क्या है ना, विक्स काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, अभी कम विक्स के कारण क्या होता है कि बैंक निफ्टी की आईवी काफ़ी कम हो रही है। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं कि हमारा चैनल बनता रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो विक्स का ये इफेक्ट है, इस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि आईवी काफ़ी कम हो रही है और आईवी कम होने के कारण ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं है। तो आप अगर सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करें तो इंट्राडे में करें, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि मार्केट अब वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन करेगा और वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन में प्रीमियम काफ़ी इंक्रीमेंट होगी। तो मार्केट अगर वहाँ का वहाँ भी बना रहा तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ के प्रति थोड़ा ध्यान रखें। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अभी देखिए अब निफ्टी ने भी एक कैंडल फॉर्म की है, पर ये जो कैंडल है इस कैंडल को बुलाते हैं हम पिन बार कैंडल। ठीक है, सेम एज बैंक निफ्टी, ये जो कैंडल है ये भी एक रिवर्सल सिग्नल शो करती है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड है वो रिवर्स होना चाहिए, पर ये कैंडल भी यहाँ पर इनवैलिडेट है। अब बताइए क्यों? देखिए उसका कारण बताता हूँ। रिवर्सल कैंडल का पहला नियम क्या है कि ट्रेंड से रिवर्सल, यानी कि मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए। इस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या है? अपर एंड लोअर एंड। देखिए तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी रेंज में ही है, तो रेंज के अंदर ना रिवर्सल काम करता है ना ही कोई दूसरा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने कल के वीडियो में बात कही थी कि इसके नीचे अगर ये जो लाइन हमारी कल बनाई थी, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है इस लेवल के नीचे, तो फिर मार्केट काफ़ी तेज़ी से इस वाले लेवल तक आ सकता है जो कि 20,500 था। देखिए आज मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया इस लेवल को क्लोज करके 830 से 770, 60 पॉइंट का मूव दिया और इसके बाद में मार्केट ने तुरंत यहाँ से रिवर्सल ले दिया और इस वक्त 20 SMA पर है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करा जाए? तो देखिए इस कंडीशन में एक सिंपल सिचुएशन होती है। अगर इस तरीके से कभी भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, आप ट्रैप होते हैं, तो जब भी कोई दूसरी कैंडल मार्केट के अंदर बने वहाँ पर आप एग्जिट ले लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत छोटा सा लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या लिया, आपने एंट्री का ली 830 पर, आपने एग्जिट का ले ली 873 पर, यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस में निकल गए। उसके पहले आप प्रॉफिट में आए हैं। ठीक है, बट आप अगर एग्जिट नहीं ले पाए हैं तो इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर ऑप्शन सेल किया हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारी कब से स्ट्राइक प्राइस ये थी 20 SMA ही थी।
ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पे आपने ऑप्शन सेल करा होगा अगर 20,900 का सी कॉल ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन पहले ही काफ़ी कम हो चुका होगा, तो यहाँ तक आपको एग्जिट लेनी चाहिए 12:30 बजे तक, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में ये तो हो गया हमारा कल तक का। अब आगे की क्या सिचुएशन है देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है। ये रेंज का लोअर एंड है, आज यहाँ से रिजेक्शन आया। अब जो है ना रेंज जो है ना, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अब जो है ना बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज चेंज कर दी है। अब जो है रेंज का लोअर एंड है ना, वो ये हो चुका है, इस पिन बार का लो। देखिए इस तरीके से मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ में, इस चीज़ को समझिएगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए आज सेलर्स ने यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट हुआ तो देखिए काफ़ी सारे प्राइस एक्शन के ट्रेडर थे, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल, तो प्राइस एक्शन के काफ़ी ट्रेडर होंगे जिन्होंने यहाँ पर रिटेस्ट पर शॉर्ट मारा होगा और शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी एग्रेसिव होगी, वो यहाँ पर जा गई होगी 20,700 पर। देखिए कहाँ से 20,908 से 20,772, कुछ भी 100 पॉइंट का मूव निफ्टी ने दे दिया होगा, दे दिया। अब इसके बाद में क्या है कि निफ्टी वापस से गया ऊपर की ओर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स वापस से निफ्टी को ऊपर ले जाके इस रेंज के अंदर क्लोजिंग लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जोन है, ये जो आज का लो है, ये क्या जोन हो गया है? ये हो गया है डिमांड जोन, ठीक है, डिमांड। अब है ना इस जोन के प्रति बहुत अलर्ट रहिएगा। ये डिमांड जोन है, ऊपर इस रेंज का जो हाई है ये सप्लाई जोन है। तो मार्केट क्या शो कर रहा है? मार्केट बोल रहा है कि अभी मैं इस रेंज के बीच में ही रहूँगा। तो ये देखिए रेंज चेंज हो चुकी है 21,024 से 20,750, ठीक है, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी फॉर्म कर चुका है। अभी कुछ वक्त निफ्टी जब तक या तो इसका लो नहीं ब्रेक करे या फिर इस रेंज का हाई ब्रेक नहीं करे और एक पुल बैक ना दे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट में इस तरीके से मूव ना करे, यहाँ पर भी इस तरीके से, तब तक ना शॉर्ट पोजीशन लें ना लॉन्ग पोजीशन लें। अगर लेनी हो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेनी ही हो तो फिर इस तरह से लें कि प्राइस यहाँ चला जाए तो शॉर्ट कर दें, ऊपर का स्टॉप लॉस छोटा सा, प्राइस यहाँ चला जाए तो लॉन्ग कर लें, इसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। सिर्फ अभी के लिए निफ्टी में आप यही कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हम 2-3 दिन से बता रहे हैं कि जो है फेड की मीटिंग आने वाली है, इसके प्रति अलर्ट रहें। आज फेड की मीटिंग है और इंटरेस्ट रेट का टारगेट है, मार्केट एक्सपेक्टेशन रिलीज हो चुकी है, वो देख लेते हैं। देखिए यूएस फेड मीटिंग देखिए इसमें क्या लिखा है कि मेंटेन पॉलिसी रेट्स मेंटेन करेंगे फेड 5.25 से 5.50% की रेंज के बीच में ही इंटरेस्ट रेट होने वाली है। पर सेंट्रल बैंक जो है हॉकिशी रहने वाली है जब तक कि इन्फ्लेशन 2% के टारगेट के नीचे नहीं आ जाता है। यानी कि अभी जो यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है वो 2% से ऊपर चल रहा है। अब जब तक ये नीचे नहीं आएगा फेड आगे हो सकता है कि भविष्य में मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है किसी डेटा के अनुसार, तो ये रेट और बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी जो कमेंट्री आई ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कमेंट्री के अंदर किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांस आ गए तो फिर मार्केट काफ़ी गिर सकता है। तब तक के लिए ठीक है, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन ही नुकसान कर सकता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है। अब हम एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, यह स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। देखिए अंबुजा सीमेंट काफ़ी सिंपल पैटर्न बना चुका है। देखिए ये लाइन काफ़ी पहले बन चुकी थी, ठीक है। ये जब अदानी की न्यूज़ आई थी और उस समय मार्केट गिरा था, देखिए 30 जनवरी के आसपास जब सारे स्टॉक्स गिरे थे, अदानी इंटरप्राइजेस जिसमें भी इन्वेस्टेड था ये उन स्टॉक्स में से एक था। उसके बाद में इन्हें यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस से मार्केट जा चुका है ब्रेक डाउन की रेंज में। अब एक चीज़ समझिएगा, हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ये नियम है, इसे खास तौर पे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टॉक किसी लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है और एक रेंज फॉर्म करने के बाद देता है तो दोबारा उस रेंज में जाने का मतलब ये है कि वो उसी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट की अपर या लोअर रेंज में जा रहा है। तो अभी ये क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ था, देखिए ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ से प्राइस गया, यहाँ गया और यहाँ से ब्रेक डाउन ले लिया। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट लिया, रिटेस्ट लिया और अपर। अब इस कंडीशन में हम पिछले कई दिनों से क्या चीज़ देख रहे हैं, ये हमेशा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस होगा 488 के नीचे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पोजीशन है ये हम ले रहे हैं पोजीशनल, ठीक है। ये इंट्राडे की और मोमेंटम बेस की नहीं है, ये पोजीशनल है, 2-3 महीने की अच्छी खासी होल्डिंग है। इसके नीचे स्टॉप लॉस अपर टारगेट ये रहेगा 588 का, ठीक है। अंबुजा सीमेंट्स में ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इसके अंदर अगर मोमेंटम ट्रेड आपको लेनी है तो आप एक अवर्ली चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अवर्ली चार्ट पर, देखिए अवर्ली चार्ट के अंदर जब तक ये वाला हाई, ये लेवल नोट कर लीजिएगा। कौन सा लेवल है ये, देखिए ये लेवल है 516। जब तक इसके ऊपर एक अवर्ली कैंडल की क्लोज ना कर दें आप मोमेंटम के लिए लॉन्ग ना लें। इसके बाद में अगर आप इसको लेते हैं तो कुछ A1 या 2 वीक में ही मार्केट यहाँ तक जा सकता है 591 तक, ठीक है। तो मार्केट में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप भी वीडियो देखें, आपके दोस्तों को भी दिखाइए, आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से काफ़ी मोटिवेशन